हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर सेक्शन को हम आज पढ़ रहे हैं। तो जो कि पेज नंबर 68 69 पे दे रखा है। तो हम लोग आज अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये ए बी सी डी एक ये रेक्टेंगल दे रखा है और इसके जो डायगनल्स हैं ए सी और बी डी, ये ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करें, ओ पॉइंट के ऊपर। इफ़ एंगल बी ओ सी ये 44 डिग्री का दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ओ ए डी। तो ओ ए डी ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ, यहाँ पर एंगल 2 डाल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायगनल है, जो रेक्टेंगल के डायगनल है वो बाइसेक्ट करते हैं और ये डायगनल बराबर भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए ओ डी ये ट्रायंगल है और ये बी ओ सी ये दोनों ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं यहाँ पे 3 नंबर एंगल ओ डाल देता हूँ। तो एंगल 3 = 44 डिग्री। तो आंसर यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एंगल 3 = 44 डिग्री और ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल वी ओ ए। वर्टिकल 3 है वो 44 के बराबर हो गया। उसके बाद इन ट्रायंगल ओ ए डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी ट्रायंगल में क्या हो गया, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री, ठीक है। ये ट्रायंगल के 3 एंगल है और तीनों एंगल का सम 180 आता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एंगल 1 और 2 आपके बराबर हैं, क्योंकि ट्रायंगल ओ ए डी क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एंगल 1 + एंगल 1 + एंगल 3 की वैल्यू हमें पता है 44 = 180, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि एंगल 1 = एंगल 2, 1 और 2 बराबर क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल ओ ए डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एंगल 1 और एंगल 1, तो 2 टाइम एंगल 1 = ये क्या हो गया 180 और -44। तो यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ 180 और ये 44 को माइनस किया तो ये क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ से 1 चला गया तो ये 7 और ये 3 आ गया और यहाँ पे 1, तो 136 आ गया। तो यहाँ से 2 टाइम एंगल 1 = यहाँ पे कर देता हूँ 136, तो ये 136 हो गया। उसके बाद एंगल 1 = 136 और डिवाइड बाई 2, तो 1 जा और ये काट दिए तो ये 6 जा और ये 8 जा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 हमारा कितना आ गया 68 डिग्री। और एंगल 1 का दूसरा नाम क्या है, दिस इम्प्लाइज एंगल ओ ए डी। एंगल ओ ए डी वो आपका 68 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमें एंगल ओ ए डी का पता लगाना, तो ओ ए डी आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये बी ऑप्शन सही रहेगा, 68 जिसका ऑप्शन दे रखा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये 4th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो 4th क्वेश्चन में क्या है वो एक बार देखते हैं। ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। तो ए बी सी डी एक स्क्वेयर है और इसका एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स। इसमें ये 4 ट्रायंगल्स में ये डिवाइड किया गया है। इसमें जैसे ए सी और बी डी डायगनल खींचे ना, तो ये 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल बन रही है, ओवरलैप नहीं कर रही है, यानी एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के ऊपर नहीं जा रही है, बिल्कुल अलग अलग है वो, ठीक है, एज शोन इन फिगर। देन सम ऑफ पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म इज। तो ये जो ट्रायंगल्स बन रही है, जैसे हमारी ट्रायंगल ए ओ बी है, फिर बी ओ सी है, फिर सी ओ डी है और फिर डी ओ ए है, ये 4 ट्रायंगल्स, इनका सभी का पैरामीटर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले इसका एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। तो स्क्वायर का जो एरिया 4 दे रखा है, तो साइड कितनी आएगी इसकी, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है, सारी साइड्स 2 2 आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से अपना लिखना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं।
तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने लगा दी। ए सी स्क्वेयर हमारा कितना आएगा, ए बी कितना हमारा, ए बी तो 2 है और इसका ये स्क्वेयर हो गया, बी सी कितना है, ये भी 2 है, इसका स्क्वेयर हो गया, तो कितना आ गया 4 + 4, ठीक है। तो ए सी स्क्वेयर हमारा कितना आ गया 8, और दिस इम्प्लाइज ए सी हमारा कितना आ गया √8 आ गया, ठीक है। तो ए सी को हम लोग आगे सोल्व करते हैं, तो √8 को कैसे लिखता हूँ, 2 × 2 यहाँ से 2 हम कवर कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे कर देता हूँ ए सी इज इक्वल टू 2 आ गया। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ए सी हमारा 2 आ गया, तो ठीक है। तो ए सी हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 आ रहा है, तो ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो ए ओ आपका कितना आ गया, ए ओ इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा √2। सिमिलरली ये क्या हो गया, ए ओ आ गया, उसके बाद बी ओ कितना हो गया, बी ओ भी कितना हो गया √2 हो गया, फिर उसके बाद सी ओ भी कितना हो गया √2 हो गया, और फिर ये डी ओ भी कितना हो गया, ये √2 हो गया, ठीक है। तो अभी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का पेरीमीटर कितना आएगा, यहाँ से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से चले तो ये 2 आ गया, प्लस यहाँ से √2 और यहाँ से फिर ये √2, तो प्लस √2, तो ये आ गया 2 + √2 और √2 कितने हो गए 2 हो गए। इस तरह से इसका ये पेरीमीटर आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे ए ओ बी ट्रायंगल है, ए ओ बी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जितना है उतना ही यहाँ पे ये ट्रायंगल, इतना यहाँ पे सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर एक जैसा आएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ 4 ट्रायंगल्स कर देता हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ 4 ट्रायंगल्स हैं, उनका पेरीमीटर सभी का एक जैसे रहेगा। तो 4 × 2 + 2 ठीक है। तो यहाँ से 4 मैंने ऐसे रखा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 + √2 आ गया। तो यहाँ पे 4 × 2 = 8 हो गए, 8 1 + √2 हो गया। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर आपका कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ये आपका इस तरह से हमारा ये सोल्व हो जाएगा। और ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो क्योंकि ये MCQ टाइप में दे रखा है, तो इसको हमें शॉर्ट में सोल्व करना था, तो शॉर्ट में हमने इसको सोल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज या सोल्व ओलंपियाड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 इन रफ नोटबुक, जो कि पेज नंबर 68-69 पे आपके दिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।